मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया कौम से खिताब। पीएम ने मुल्क को दिलाया भरोसा। कहा, ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड्स की कमी को दूर करने के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। रियासती सरकारों से मजदूरों का हौसला बरकरार रखने में मदद की अपील। कहा, लॉकडाउन होना चाहिए हतमी मुतबादिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की मुल्क के अहम वैक्सीन साजों के साथ मीटिंग। कंपनियों से पैदावारी अहलियत में इजाफे की अपील। भारत बायोटेक ने अपनी पैदावारी अहलियत बढ़ाकर 70 करोड़ डोज फी साल करने का किया फैसला। कोरोना वबा से निपटने के लिए सरकार ने किए सख्त इक़दाम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सेहत अहलकारों का बीमा 1 साल के लिए बढ़ा। रेमडेसिविर, इसके एपीआई और इंजेक्शन से दरामदाती टैक्स किया खत्म। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन के मद्देनजर पुडुचेरी ने किया लॉकडाउन का ऐलान। कर्नाटक में भी नाइट कर्फ्यू लगा। कोरोना वबा के दौरान मुल्क में टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा दी गई वैक्सीन की खुराकें। महज 95 दिनों में इतनी खुराकें देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना भारत। अमेरिका में जॉर्ज फ्लाइड की मौत के मामले में अदालत ने साबिक पुलिस अहलकार डेरेक चाविन को ठहराया मुजरिम। सदर जो बाइडेन ने अमेरिका में इंसाफ के निज़ाम की समत में इसे बताया बड़ा कदम। और यूरोपियन सुपर लीग को बड़ा झटका। जबरदस्त नुक्ताचीनी के बाद इंग्लिश क्लब्स ने ईएसएल से बाहर जाने का किया फैसला। सभी 6 प्रीमियर लीग टीमों ने इसके लिए कार्रवाई भी की शुरू। इतवार को यूरोपियन सुपर लीग के ऐलान के बाद यूरोपियन फुटबॉल दुनिया में मची थी उथल पुथल। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। मुल्क में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क आज कोरोना के खिलाफ मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं उनसे इन्फेक्शन की सूरत हाल में बेहतरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 1 मई के बाद से 18 साल से ऊपर के किसी भी शख्स को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी इसका आधा हिस्सा सीधे रियासतों और अस्पतालों को भी मिलेगा। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। मुल्क के नाम पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इस बार कोरोना बहरान में मुल्क के मुतादिद हिस्सों में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस मौजू पर तेज़ी से और पूरी हसासियत के साथ काम किया जा रहा है। मरकजी सरकार, रियासती सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर ज़रूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है
कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। वजीर आजम ने रियासतों से मजदूरों का भरोसा बनाए रखने की अपील की। रियासतों के जरिए दिया गया ये भरोसा मजदूरों की बहुत मदद करेगा। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां हैं वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज की सूरत हाल में मुल्क को लॉकडाउन से बचाना है। उन्होंने रियासतों से दरख्वास्त की कि वो लॉकडाउन को हतमी मुतबादिल के तौर पर ही इस्तेमाल करें। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। वजीर आजम मोदी ने मुल्क के साइंसदानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुल्क ने दिन रात एक करके बहुत कम वक्त में अहले वतन के लिए वैक्सीन तैयार की है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क भर के वैक्सीन बनाने वालों से बातचीत की। उन्होंने अपनी कामयाबियों के लिए टीका बनाने वालों की तारीफ की। वजीर आजम मोदी ने कहा कि वैक्सीन सनत की सबसे बड़ी ताकत उसकी काबिलियत, अक़दार और खिदमत के जज्बे हैं और यही वो जज्बात हैं जो उन्हें दुनिया में एक वैक्सीन लीडर बनाते हैं। वैक्सीन साजों की अहलियत पर एतमाद जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत ने अब 1 मई से सभी नौजवानों के लिए टीकाकारी प्रोग्राम की इजाज़त दी है। उन्होंने टीका बनाने वालों से लोगों की कम से कम वक्त में टीकाकारी करने के लिए पैदावार की सलाहियत को मुसलसल बढ़ाने की अपील की। उन्होंने नए टैक्सों को तैयार करने में साइंसदानों के जरिए की जा रही कोशिशों की भी तारीफ की।
सीआईआई के डीजी चंद्रजीत बनर्जी ने वजीर-आजम मोदी के 18 साल से ऊपर वाले अफराद की टीकाकारी के फैसले की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत को कोविड जंग से लड़ने में मदद मिलेगी। कोरोना के मुसलसल बढ़ते मामलों और कोरोना से निपटने की जंग के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों अफवाज के सरबराहों से कहा कि दिफाई तिब्बी सहूलतों का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करें। वजीर दिफा ने दिफाई महकमे को हुक्म दिया कि आम शहरियों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की फराहमी में इजाफा किया जाए। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने इस दावों की तरदीद की, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन पर परेशान हो रहे हैं। वजीर रेल ने बताया कि टिकट दस्तयाब हैं और खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोविड इन्फेक्शन से निपटने के लिए मरकजी सरकार की मुसलसल कोशिशें जारी हैं। मौजूदा हालात में सभी वजारतें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और हर मुमकिन तरीके से वबा के खिलाफ लड़ाई में अपना ताउन दे रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों अफवाज के सरबराहों को लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए इजाफी अहलियत और वसाइल का इस्तेमाल करने की हिदायत दी हैं। वजीर दिफा ने कोविड-19 से निपटने के लिए दिफाई मेडिकल सहूलियात का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। उन्होंने मुल्क में कोविड के बढ़ते मामलों को जहन में रखकर आम लोगों को दिफा के शोबे में मौजूद मेडिकल सहूलियात दस्तयाब कराने को कहा है। मीटिंग में वजीर दिफा ने महकमे दिफा को हिदायत दी कि आम शहरियों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की दस्तयाबी में इजाफा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कोविड वबा से निपटने के लिए रिटायर्ड तिब्बी अफसरान की मदद लेने का मशवरा भी दिया। डीआरडीओ दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, पटना और नासिक समेत 5 शहरों में कोविड अस्पतालों को बनाने में लगा हुआ है। इसके अलावा डीआरडीओ ने उत्तर प्रदेश सरकार को ऑक्सीजन के 150 जंबो सिलेंडरों की सप्लाई की है। वहीं 1000 और सिलेंडरों की भी जल्दी सप्लाई की जाएगी। इस दौरान वजारत रेल ने वाज़ेह किया है कि रेलवे स्टेशनों पर किसी तरह की भीड़ नहीं है और ट्रेनें अपने रूटीन के मुताबिक चल रही हैं। वजीर रेल पीयूष गोयल ने उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा है कि मुहाजिर मजदूर रेलवे स्टेशनों पर परेशान हो रहे हैं। वजीर रेल ने बताया कि टिकट दस्तयाब हैं और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो मजीद ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ऐसा कोई रेलवे स्टेशन नहीं है देश में जहां प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आए हों या उनको तकलीफ हुई हो। मैं पर्सनली भी मॉनिटर कर रहा हूं और चेयरमैन और सभी जीएम्स, डीआरएम्स पूरी निगरानी रखे हुए हैं और किधर भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम तुरंत स्पेशल ट्रेन भी कई जगह से चला रहे हैं। आज की तारीख में अभी मैंने आज लगभग 1 घंटा पहले भी रिव्यू किया है, ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहां प्रवासी मजदूर गाड़ी पे आ रहे हैं। उल्टे हमारी गाड़ियों में बहुत टिकटें अवेलेबल है, तो लोग टिकट बुक करके आराम से जहां जाना चाहे जा सकते हैं। और क्योंकि ट्रेनें चालू हैं तो मुझे लगता है लोगों को आज कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं है और ट्रेन चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। शिमाली रेलवे ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार के लिए 5 मजीद खुसूसी ट्रेनों का मंसूबा बनाया है। रेलवे ने पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया की सप्लाई की थी। अभी हम नई दिल्ली स्टेशन पे हैं। अभी हमारे साथ कुछ यात्रीगण मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। आपको कोई दिक्कत आ रही है यहाँ? यहाँ तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अभी मेरी गाड़ी आने वाली तो इसकी वजह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जिससे हमें कोई खतरा ना हो और दूसरे वालों को भी खतरा ना हो। काम करता था हरियाणा में, अभी मैं जाना चाहता था सियालदह में। इधर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं? कुछ नहीं दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने, जो भी यात्रियों से बातचीत हो रही है सभी का मानना है कि यहाँ पे यातायात संतुलित व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है और सभी को अपने अपने गंतव्य स्थल पर जाने का इंतजार है। ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाकर खुद यात्रीगण अपना जो नागरिक दायित्व है वो निभा रहे हैं और अपने गंतव्य स्थल के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इस बार रेलवे ने कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल चलाई है। इसी कड़ी में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहले ही मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए जा चुकी है। इधर मेहनत व रोजगार की वजारत ने मुहाजिर मजदूरों की शिकायतों के हल के लिए 20 कंट्रोल रूम कायम किए जाने का ऐलान किया है। वजारत ने पिछले साल भी मजदूरों की शिकायत के हल के लिए ऐसे 20 कंट्रोल रूम बनाए थे। सभी 20 कंट्रोल रूम के कामकाज की निगरानी चीफ लेबर कमिश्नर के जरिए यौमिया की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसको देखते हुए
श्रम मंत्रालय ने फिर से, जैसे पिछले वर्ष अप्रैल 2020 में 20 कंट्रोल सेंटर शुरू किए थे, हमने फिर से आज से ये ऑर्डर निकाल दिया है और ये सारे के सारे 20 कंट्रोल सेंटर विविध राज्यों में कार्यान्वित किए गए हैं। इनमें सेंट्रल लेबर कमिश्नर के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। सबके नंबर हमने उपलब्ध करा दिए हैं। किसी भी माइग्रेंट वर्कर को कोई भी जरूरत हो, राज्य शासन से या किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो और उनसे कोई मदद की जरूरत हो, तो हमारे अधिकारी उपलब्ध रहेंगे और उनको मदद पूरी कराएंगे, ये हमारा आश्वासन है। इसके साथ ये सब जिसको कैसी भी जरूरत हो माइग्रेंट वर्कर को, वो हमारे अधिकारियों से संपर्क करें और इन सेवाओं का लाभ लें। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने सभी मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कंटेनमेंट जोन की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोविड की सूरत हाल को लेकर मुसलसल नजर बनाए रखने की सलाह दी। कोविड प्रोटोकॉल की तामील को यकीनी बनाए जाने के साथ आमोदरफ्त पर पाबंदी, भीड़ जमा होने पर रोक और बाजार के लिए वक्त मुकर्रर करने की बात कही है। मरकज ने सलाह दी कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके कोविड-19 के लिए जांच बढ़ाएं और संगीन हालात को देखते हुए अगले 3 हफ्ते के लिहाज से अपनी तजुर्बा गाहों और अस्पतालों के ढांचों को मजबूत करें। ओपी यादव के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीजी न्यूज उर्दू खबरें। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में मुल्क में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही भारत महज 95 दिनों में तेजी के साथ ये कामयाबी हासिल करने वाला पहला मुल्क बन गया है। मंगल के रोज रात 9 बजे तक वैक्सीन की 28 लाख से ज्यादा खुराक दी गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुस्तफिदीन में 95 लाख से ज्यादा सेहत कारकुनों को पहली खुराक दी गई है। वहीं 58.16 लाख सेहत कारकुनों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। इसके अलावा 1.15 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहली खुराक दी गई है, जिसमें 58.52 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स की दूसरी खुराक भी शामिल है। कोरोना वबा से निपटने के लिए सरकार ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सेहत कारकुनों का बीमा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही रेमडेसिविर, उसके एपीआई और इंजेक्शन से दरामदारी टैक्स खत्म कर दिया गया है। कोरोना वबा के खतरे के पेश नज़र कल उत्तर प्रदेश काबीना की वर्चुअल मीटिंग में फैसला लिया गया कि रियासत में 18 साल से ऊपर के लोगों की मुफ्त टीकाकारी होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के हुक्म के मुताबिक अब पूरी रियासत में शनिचर और इतवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जिन अजला में 500 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, वहां रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। रियासत में वीकेंड लॉकडाउन जुमे की रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक नाफिज रहेगा। दूसरी जानिब नाइट कर्फ्यू का वक्त भी रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी होगी और जरूरी काम से मुतालिक लोगों को ही बाहर निकलने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद को भी छूट दी गई है। झारखंड ने कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए कुछ अहम ऐलानात किए हैं। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया है। इस दौरान लाजमी अशिया की दुकानों को छोड़कर दीगर सभी दुकानें बंद रहेंगी। मरकजी सरकार, रियासती सरकार और प्राइवेट शोबे के निशानजद दफ्तरों को छोड़कर सभी दफातर बंद रहेंगे। ज़राअत, सनत, तामीरात और कानकनी के काम चलते रहेंगे। मजहबी मकामात खुले रहेंगे, लेकिन अकीदतमंदों की हाजिरी ममनू रहेगी। कोई भी शख्स इजाज़त शुदा कामों को छोड़कर बाहर नहीं निकलेगा। 5 से ज्यादा अफराद का कहीं भी जमा होना ममनू रहेगा।
गुजरात में वजीर आला विजय रूपानी और नायब वजीर आला नितिन पटेल ने जिला इंतजामिया के साथ कोरोना की सूरत हाल पर जायजा मीटिंग की, जिसमें रियासत में बढ़ते कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए लॉकडाउन के बजाय सेहत की सहूलतें बढ़ाने पर जोर दिया गया। वजीर आला ने कहा कि रियासत में एक महीने में बेड की तादाद 41,000 से 78,000 की गई है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे को 30 अप्रैल तक मजीद 10,000 बेड बढ़ाने का हुक्म भी दिया। कर्नाटक हुकूमत और रियासत की सभी सियासी जमातों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन नहीं लगाए जाने का फैसला किया है। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों के दौरान नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। रियासत में आज से 4 मई तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस नाइट कर्फ्यू के दौरान सिनेमा घर, जिम, थिएटर, बार, पब और कम्युनिटी हॉल बंद रहेंगे। इसके अलावा जुमे की रात 9 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक एक हफ्ते का कर्फ्यू भी रियासत में नाफिज रहेगा। गवर्नर वज्जू भाई वाला ने एक कुल जमाती मीटिंग की, जिसके बाद वजीर आला की इजाज़त से चीफ सेक्रेटरी ने एक हुक्म जारी किया। इसके मुताबिक हफ्तावार कर्फ्यू के दौरान स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, थिएटर, बार, पब, कम्युनिटी हॉल और मजहबी मकामात बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाज़त नहीं होगी, वहाँ से सिर्फ खाना लिया जा सकेगा। इससे पहले रियासती हुकूमतों ने 9वीं जमात तक के इम्तहानात मनसूख करने का ऐलान किया था। इनके सभी तलबा को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगली क्लास में भेजने का हुक्म दिया गया था। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। कौमी राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 28,395 नए मामलों की तस्दीक हुई है। ये एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है, जबकि 277 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 9,55,541 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए मामलों में इजाफे के सबब अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है, जिससे ऑक्सीजन, बेड और दवा की कमी हो रही है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए 26 अप्रैल तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में मंगल को कोरोना के 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। रियासती हुकूमत के जरिए जारी आदादोशुमार के मुताबिक मंगल को 62,097 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी जानिब कुल 54,224 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक पूरी तरह सेहत याब होने वाले कोरोना के मरीजों की तादाद 32,13,464 हो गई है। महाराष्ट्र में सेहत याबी की शरह 81.14% रही। मंगल को जारी 24 घंटे के आदाद के मुताबिक मजीद 519 लोगों की मौत हो गई है। रियासत में मौत की शरह 1.55% है। दूसरी जानिब रियासत में कोरोना के 6,83,856 एक्टिव मामले हैं। गोवा में भी कोरोना मुसलसल अपने पैर पसार रहा है। मंगल को 24 घंटे के जारी आदादोशुमार के मुताबिक 1,160 नए मामले सामने आए। ये एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। वहीं कोरोना के सबब 26 लोगों की जान चली गई, जो एक ही दिन में सबसे ज्यादा है। रियासत में कुल 8,241 एक्टिव मामले हैं। वहीं 24 घंटे के दौरान 440 कोरोना मरीज सेहत याब भी हुए हैं। बता दें कि गोवा में वबा के सबब अब तक 926 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए 15 मई तक कर्फ्यू जारी है। सूबे में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रियासत में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब रियासत में कोरोना से मुतासिर मरीज मिलने वाले इलाकों कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की भी अपील की जा रही है। इस मुद्दत के दौरान किसी भी तरह का इम्तहान नहीं लिया जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी 15 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान पुडुचेरी हुकूमत ने जुमे से मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये तालाबंदी 29 अप्रैल पीर की सुबह तक नाफिज रहेगी। लॉकडाउन का ये हुक्म रात का कर्फ्यू लगाए जाने के बाद आया है। नई पाबंदियों के मुताबिक सभी होटल, रेस्टोरेंट और फूड
कोर्ट सिर्फ रात 8 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। इनमें सिर्फ सलाहियत से आधे लोगों को ही आने की इजाज़त होगी। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की जानलेवा गिरफ्तारी मामले में मिनीपा पुलिस के मुताबिक साबिक पुलिस अफसर डेरिक चौविन को कसूरवार पाया गया है। उन्हें दूसरे दर्जे के कत्ल, तीसरे दर्जे के कत्ल और कत्ले आम के इल्जामात में कसूरवार करार दिया गया है। ये फैसला अमेरिका में नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ जद्दोजहद और सियाह अमरीकियों के साथ कानून नाफिज कराने वाली एजेंसियों के रवैये से मुताल्लिक मामलों की तारीख में मील का पत्थर माना जा रहा है। आज मुल्क भर में रामनवमी का त्यौहार मुकम्मल रवायती जोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन की पाबंदी करते हुए पूजा अर्चना की जा रही है। इस बार कोरोना के सबसे ज़्यादातर मकामात पर कर्फ्यू लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम और माता लक्ष्मी ने सीता का रूप इख्तियार किया था। जिस दिन श्री हरि ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था, इस दिन चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी की तारीख थी। इसलिए इस तारीख को रामनवमी के तौर पर मनाया जाता है। रामनवमी के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा, रामनवमी के मुबारक मौके पर सभी अहले वतन को मुबारकबाद। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यौम विलादत के मौके पर मनाया जाने वाला ये त्यौहार हमें ज़िंदगी में शाइस्तगी पर अमल करने की तरगीब देता है। आइए हम सब ये अहद करें कि कोविड-19 वबा को भी हम ईमानदारी और सब्र से शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी रामनवमी के मौके पर पैगाम देते हुए कहा कि आज रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही पैगाम है कि हुदूद की पैरवी करें। कोरोना के इस बहरान में कोरोना से बचने के जो भी तरीके हैं, बराह करम उन पर अमल कीजिए। दवाई भी कड़ाई भी, फार्मूले को याद रखिए। और इसी के साथ 9 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।